वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारा वीडियो है जिसमें हम चर्चा आपके साथ करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित जो पर्व पूरे भारतवर्ष और विश्व के अनेकों देशों में जो बड़े धूमधाम के साथ भक्तों के द्वारा मनाया जाता है, जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके विषय में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2020 में इसका हम आपको पूरा बताएंगे। इसके विषय में पूजा का मुहूर्त बताएंगे, किस दिन है, कैसे कैसे है। बड़ी दिलचस्प चर्चा है, आप इसको सुनिएगा। आपकी जानकारी, जिन लोगों को जानकारी पूर्णतया नहीं है, उनकी जानकारी में भी वृद्धि होगी। जो जानते हैं, जो इस बात की जानकारी रखते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए भी एक अच्छी जानकारी होगी। तो आइए, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं 2020 अगस्त के महीने में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म से संबंधित त्यौहार पर्व जन्माष्टमी है, उसके विषय में। तो दर्शकों, गत वर्षों की भांति इस वर्ष विक्रम संवत 2077 में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आदि का पर्व स्मार्त और वैष्णव के हिसाब से 2 दिन बन रहा है। इस व्रत को लेकर के 2 अलग अलग मत हैं। ये चीज़ यहाँ समझने वाली है। जो जानते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन जिनको इसकी जानकारी नहीं है उनके लिए ये चर्चा हमने सोचा कि ये आवश्यक है कि उन तक भी हम ये जानकारी पहुंचा सकें। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत को लेकर के 2 अलग अलग मत हैं, भिन्न भिन्न मत हैं। और वो मत क्या है? स्मार्त, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि व्रत आदि का पर्व जो है वो स्मार्त और वैष्णव के हिसाब से 2 दिन बन रहा है। अब ये स्मार्त और वैष्णव क्या है, इसकी चर्चा हम आपसे करते हैं संक्षेप में। कि स्मार्त लोग हमारे धर्म शास्त्रों में उनको कहा गया है कि जो गृहस्थ से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे हम हैं, आप अगर गृहस्थ से जुड़े हुए हैं तो आप हैं, वे लोग जो हैं स्मार्त कहलाते हैं। तथा अर्धरात्रि का स्पर्श होने पर सप्तमी युत अष्टमी में, यह समझने वाली बात है, अर्धरात्रि का स्पर्श होने पर सप्तमी युत अष्टमी में व्रत या उपवास जो करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार आधी रात्रि यानी अर्धरात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में चंद्रोदय पर अष्टमी तिथि में हुआ था, इनके मतानुसार। जबकि वैष्णव जो लोग हैं उनके अनुसार अर्धरात्रि अष्टमी की उपेक्षा करके नवमी विद्या अष्टमी में व्रत आदि करने में वे लोग विश्वास रखते हैं। और वैष्णव मत के लोग कौन हैं? आप पूछेंगे भाई ये वैष्णव मत, आपने स्मार्त बता दिया, वैष्णव मत के लोग कौन है, ये इसके विषय में तो बताइए। तो उसकी भी लिए भी बता देते हैं कि वैष्णव मत के लोग कौन हैं। ये हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वे लोग होते हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली हुई होती है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहने होते हैं और मस्तिष्क पर विष्णु भगवान जी के चरण का टीका लगा के रखते हैं। ये पहचान है वैष्णव मत के लोगों की। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को हमारे शास्त्रों में स्मार्त कहा गया है। यह जन्माष्टमी का जो त्यौहार है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सभी लोग मनाते हैं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और मथुरा, विशेषकर मथुरा नगरी में जो असुर राज कंस के कारागृह में जो देव की माता की 8वीं संतान, ये तो आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण जी जो थे वो माँ देवकी जी की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए थे, उन्होंने जन्म लिया था। और उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहे थे तथा उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इसीलिए
इस दिन को प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में भी मनाने की प्रथा हमारे देश में है। कृष्ण जन्माष्टमी का मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो श्री मद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण आदि भी तो अर्धरात्रि युक्ता अष्टमी में ही श्री भगवान के जन्म की पुष्टि करते हैं। इन सभी में भगवान जी के, जो कृष्ण जी के जन्म की पुष्टि होती है अष्टमी में, अर्धरात्रि में जो युक्ता अष्टमी में इनके जन्म की पुष्टि होती है। मतलब कुछ विद्वानों के अनुसार केवल अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी को निर्णायक तत्व मानते हैं। वैसे मथुरा वृंदावन में तो वर्षों की परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव जो है वो सूर्य उदयकालिक एवं नवमी विद्या श्री कृष्ण अष्टमी मनाने की परंपरा है। साधारण शब्दों में अगर कहें कि जिसमें हम गृहस्थी वाले लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उससे अगले दिन, जबकि शेष भारत में लगभग सभी प्रांतों में सैकड़ों वर्षों से अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी में ही व्रत आदि ग्रहण करने की परंपरा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, बता भी रहा था मैं। तो इस वर्ष 11 अगस्त 2020 ईस्वी मंगलवार को प्रातः 9:07 से अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी भरणी नक्षत्र कालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के संकल्प व्रत जपादि अनुष्ठान का महात्म्य होगा। और निश्चित पूजा जो मुहूर्त है, मैंने अभी 11 तारीख बताई ना आपको, दिन का समय हो गया। अब रात्रि में होगा तो 12 अगस्त हो जाएगी, 12 बजे से तिथि चेंज हो मतलब डेट चेंज हो जाती है, तो इसलिए अब 12 अगस्त कहेंगे हम। तो निश्चित पूजा मुहूर्त जो है वो 12 अगस्त रात्रि 12:10 से लेकर 12:54 तक का होगा। यानी कि 11 अगस्त की रात्रि 12:10 से लेकर 12:54 तक। अब क्योंकि 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, तारीख चेंज हो जाती है, इसलिए उसको हमने 12 अगस्त की रात्रि बोला है। पूजा की कुल अवधि जो है वो 44 मिनट की है, 12:10 से लेकर रात्रि को 12:54 तक। अष्टमी तिथि जो है वो कब समाप्त हो रही है? वो हो रही है 12 अगस्त प्रातः 11:15 पर समाप्त हो जाएगी। 12 तारीख की सुबह प्रातः 11:15 पर अष्टमी समाप्त हो जाएगी। जन्माष्टमी का पारण मुहूर्त वो भी 12 अगस्त को 11:15 तक ही रहेगा। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं 11:15 के बाद। तो स्मार्त लोग यानी कि सामान्य गृहस्थी के जो लोग हैं, इस दिन व्रत का आरंभ करके 11 अगस्त को और 12 अगस्त बुधवार को व्रत का पारण मुहूर्त के अनुसार करेंगे एवं जन्माष्टमी मनाएंगे, जो कि उनके लिए श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम रहेगा। जबकि वैष्णव लोग 12 अगस्त 2020 ईस्वी बुधवार को उदयकालिक अष्टमी, जो कि प्रातः 11:15 तक रहेगी, तदोपरांत अर्धरात्रि व्यापनी नवमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि में चंद्रमा स्थित होंगे, उसमें वो व्रत एवं जप तथा अनुष्ठान के साथ जन्मोत्सव मनाएंगे वैष्णव लोग। अब आपको हम बता देते हैं दोबारा से कि 11 अगस्त दिन मंगलवार होगा। अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी जो है वो गृहस्थियों के लिए है। इसकी चर्चा हमने आपको बहुत खोल करके, ताकि आपको किसी तरीके का कोई भ्रम ना हो, कई बार हमने इस चीज़ को दोहराया है कि 11 अगस्त दिन मंगलवार होगा, अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी होगी, ये गृहस्थ लोगों के लिए है, उस दिन मनाएंगे वो। और 12 अगस्त की सुबह प्रातः 11:15 तक रहेगी अष्टमी, उसके बाद वो अपना पारण करेंगे मुहूर्त का। और 12 अगस्त दिन बुधवार उदयकालिक अष्टमी वैष्णव सन्यासियों के लिए होगी। मतलब कहने का सार ये है। अब हम आपसे मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, ये तो अभी हमने जो आपको अभी जितना जन्माष्टमी के विषय में चर्चा किया, आपको हमने जन्माष्टमी किस तारीख को है, किस दिनांक को है, अष्टमी तिथि कब है, कितने बजे से कितने बजे तक है, और किन लोगों को कब मनाना है, किन को कब मनाना है, इसकी चर्चा कर ली। लेकिन अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ये
कि वे लोग जो कि संतान प्राप्ति में जिनको बाधाएं आ रही हैं, संतान नहीं हो पा रही है, संतान को लेकर के उनकी बड़ी इच्छाएं हैं कि भाई उनको परमात्मा संतान के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, संतान प्रदान करें, और नहीं हो पा रही है संतान उनको, तो उनके लिए ये जो पर्व है जन्माष्टमी का, ये ऐसा पर्व है कि अगर आप इस दिन से, जो हम आगे अभी चर्चा करेंगे आपसे इस विषय में, कि अगर वो हमारे बताए हुए अनुसार पूजा करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा उनको प्राप्त होगी और उनकी मनोकामना ये अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए अब आगे आपसे चर्चा करते हैं कि जन्माष्टमी का जो व्रत है और उसकी पूजन विधि के विषय में कैसे करना है। नंबर 1, इस व्रत में अष्टमी के उपवास से, पूजन और नवमी के पारण से व्रत को पूर्ण किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि अष्टमी बुधवार को प्रातः 11:15 तक रहने वाली है, उसके बाद आप अपने उपवास का या व्रत का पारण करिएगा, समापन करिए। नंबर 2, इस व्रत को करने वालों को व्रत से एक दिन पहले सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करना चाहिए तथा पूर्ण रूप से स्वयं को शुद्ध रखना चाहिए, हर प्रकार से कह रहा हूं मैं, इसमें सारी चीजें आ गई। नंबर 3, व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें तथा उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठें तथा हाथ में जल लें, फल लें, कुछ फल ले लें, एक फल ले लें, पुष्प ले लें और उसको लेकर के फिर संकल्प करें। संकल्प करके दोपहर के समय काले तिलों के जल से स्नान, उसमें तिल डाल लें काले, उसमें स्नान करें दोबारा, या फिर अपने ऊपर छिड़क लें जल काले तिल का, ऐसा कर लें स्नान ना भी करें तो। और फिर जो है देवकी माता के लिए प्रसूति गृह बनाएं घर में, अपने प्रसूति गृह, आप समझते होंगे प्रसूति गृह का मतलब जहां माता ने मतलब उनको भगवान को जन्म देना है, वो स्थान। तथा इस गृह में एक शुद्ध वस्त्र बिछाएं, लाल रंग का बिछाएं तो और भी अच्छा है, पीले रंग का बिछाएं, लाल का बिछाएं। फिर उस पर कलश स्थापित कर दें। अगर हो सके तो भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान करवाती हुई माँ भगवती, माँ देवकी माता के चित्र की स्थापना कर दें, या फिर आप एक छोटे से पालने में भगवान श्री कृष्ण जी का जो बाल्यकाल का उनकी प्रतिमा या फोटो है उसको रख सकते हैं। तथा पूजन में देवकी माता और वासुदेव जी, नंद जी, यशोदा जी और लक्ष्मी जी, इन सबका ध्यान करिएगा, उनका नाम लीजिएगा सबका, और इनका सबका नाम लेने के बाद प्रभु का लेते हुए आपको अपना पूजा आरंभ करना है, पूजन आरंभ करें। और यह जो व्रत आप रखेंगे रात्रि 12 बजे के बाद ही इसको खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का आपने खाने में उपयोग नहीं करना है। इसमें कूटू एक अन्न होता है, बाजार में मिल जाता है, उसके आप परांठे, पूरी, पकौड़ी जो भी बना के खाना है वो खा लीजिए। मावे की बर्फ़ी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ये इस तरीके के, और फल फ्रूट खा सकते हैं। ये इस तरीके की चीज़ व्रत में उपयोग की जाती है। तो जिन व्यक्तियों को अब जिसकी चर्चा भी हमने आपसे करी थी कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अब हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उनके लिए यह जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही उपयोगी माना जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप की प्रतिमा, ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल्य रूप की प्रतिमा या उनका चित्र के सामने नियमित रूप से धूप दीप जलाकर संकल्प पूर्वक प्रतिदिन 1 या 3 माला का पाठ करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है। और ये इसका आरंभ आपने जन्माष्टमी के ही दिन से करना है। ये विशेष चीज है इस पूजा की कि इसका जो शुभारंभ होगा आपके जन्माष्टमी के ही दिन से होगा, जब आप उनकी पूजा करेंगे घर में व्रत आदि के समय पर। तो 1 या 3 माला का जो मैं बताऊंगा अभी उसका पाठ करना है। इससे आपको जो करेंगे निश्चय ही
परमात्मा आपकी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी। और मंत्रों का जाप जो आप करें वो या तो 1.25 लाख की संख्या में करें, जैसे 1.25 लाख हो गए, 3.25 लाख हो गए, 5.25 लाख हो गए, 1.25 के रूप में करें। और आपने, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इसको जो है जन्माष्टमी के शुभ पर्व वाले दिन से ही आरंभ करना होता है। और इन मंत्रों का जाप आप स्वयं या फिर स्वयं कर सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इसको करने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। उसके लिए आप हमारे सीधे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और ये पूरा इस पूजा का जो बंदोबस्त है वो हमारे शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा होता है, वो आप वहाँ के द्वारा भी संपन्न करा सकते हैं। अब वो मंत्र क्या है जिसका आपने प्रतिदिन जाप करना है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये है मंत्र। आपने इसकी 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करनी है और पूरी मात्रा 1.25 लाख या 3.25 लाख या 5.25 लाख उसमें करना है। इसके अतिरिक्त संतान गोपाल स्तोत्र होता है, हिंदी वर्जन मिल जाएगा आपको बाजार में, संतान गोपाल स्तोत्र, उसका भी पाठ मंत्रों का जाप करने के बाद नियमित रूप से करें, मंत्रों का जाप पूरा होने के पश्चात। और जब आप 1.25 लाख या जिसका भी आप संकल्प लेते हैं जन्माष्टमी वाले दिन का, मैं 1.25 लाख जाप करूंगा इस मंत्र के, या 3.25 लाख करूंगा, 5.25 लाख करूंगा, 7.25 लाख करूंगा, ठीक है, उस जितने का भी आप संकल्प लेते हैं, जब वो पूरा कर लेंगे जाप आप 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करके, तो उसके पश्चात आपने क्या करना है, दशांश हवन होगा। आपने ब्राह्मणों को बुला करके दशांश हवन करवाना है, घर में तर्पण कराना है मार्जन करके, और ब्राह्मणों को घर पर बुला करके, वो तो आएंगे ही ये सब पूरा कराने के लिए, उनको आपने खीर पूरी से भोजन कराना है। साथ ही उनको श्रद्धानुसार और अपनी क्षमता अनुसार कुछ दक्षिणा दे करके उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करना है। ये जो हमने आपको बताया है ये उन लोगों के लिए बताया है कि जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, ये उनके लिए उपाय है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप इसको करने में, पूजा को और जाप को, अपने आप को सहज नहीं पाते हैं तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे हमारे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर लीजिएगा, वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इस विषय में। और ये आप अगर वहाँ के माध्यम से ये कराना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। तो ये हमने आपको बताया है कि ये है उपाय संतान प्राप्ति का। तो मित्रों, ये हमारा जन्माष्टमी को लेकर के जो कार्यक्रम है आपको कैसा लगा है, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि जो भी हमारे आने वाले नए कार्यक्रम हैं उनके जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।